मत्स्य जयंती 2026। सनातन धर्म में मत्स्य जयंती पर्व का विशेष महत्व है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले अवतार हैं। भगवान विष्णु ने धर्म, वेदों और सृष्टि की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य जयंती चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। एक बार हयग्रीव नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेदों को चुराकर समुद्रतल में छिपा दिया, जिससे चारों ओर अधर्म और अज्ञानता का अंधेरा व्याप्त हो गया। इसीलिए हयग्रीव दैत्य का वध कर वेदों को दोबारा से प्राप्त करने हेतु भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसीलिए मत्स्य जयंती को हयपंचमी भी कहा जाता है। मत्स्य जयंती 2026 तिथि। तृतीया तिथि प्रारंभ 21 मार्च 2026 सुबह 2:30। तृतीया तिथि समाप्त 21 मार्च 2026 रात 11:56। उद्यातिथि के अनुसार इस वर्ष मत्स्य जयंती 21 मार्च को मनाई जाएगी। मत्स्य जयंती 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:18 से 3:44। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:26 से 5:14। अभिजित मुहूर्त 11:41 से 12:30। विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से 2:55। गोधूली मुहूर्त शाम 6:08 से 6:32। अमृतकाल शाम 5:58 से 7:27। निशिता मुहूर्त रात 11:41 से 22 मार्च रात 12:28 तक। शुभ योग रवि योग 22 मार्च रात 12:37 से प्रातः 6 बजे तक। मत्स्य जयंती पौराणिक कथा। राजा सत्यव्रत एक धर्मपारायण राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार राजा सत्यव्रत नदी में सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। अर्घ्य देते हुए उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ गई। मछली द्वारा नदी के बड़े बड़े जीवों से अपने प्राणों की रक्षा करने की विनती करने पर राजा ने उसे अपने कमंडल में डाल लिया। कुछ ही क्षणों में मछली का आकार बढ़ने लगा। राजा सत्यव्रत ने मछली को एक बड़े बर्तन में डाल दिया, परंतु मछली का आकार निरंतर बढ़ता रहा और एक ही रात में उसका आकार इतना बढ़ गया कि वह बर्तन भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा ने मछली को एक तालाब में डाल दिया, परंतु मछली के लिए तालाब भी छोटा पड़ गया। राजा समझ गए कि वह मछली अवश्य कोई दिव्य आत्मा है। उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली को अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार में प्रकट होकर राजा सत्यव्रत को बताया कि तब से 7वें दिन पृथ्वी महाजल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। उन्होंने राजा को एक विशाल नौका बनवाकर उसमें सप्तर्षियों, सभी प्रकार के औषधीय पौधों के बीज और सभी जीव जंतुओं की एक एक जोड़ी को उसमें सवार होने को कहा, ताकि महाविनाश के पश्चात भी जीवन को बचाया जा सके। भगवान विष्णु जी ने कहा कि वे नौका डगमगाने पर जब मत्स्य रूप में उनकी रक्षा करने पहुंचेंगे, तब राजा सत्यव्रत नौका को उनके सींग के साथ बांध दें। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु जी की आज्ञानुसार ही किया। भगवान विष्णु जी ने मत्स्यावतार में उनकी नौका को खींचते हुए उसे हिमालय की चोटी के साथ बांध दिया। उस चोटी को तभी से नौकाबंध कहा जाता है। प्रलय के दौरान भगवान विष्णु जी ने राजा सत्यव्रत को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। प्रलय शांत होने पर नौका मेरु पर्वत पर ठहर गई और राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों के मार्गदर्शन में नए जीवन की शुरुआत हुई और राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु कहलाए। भगवान विष्णु जी ने दैत्य हयग्रीव का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद पुनः लौटा दिए। पूजा विधि।
प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्रनाम और मत्स्य पुराण का पाठ करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आरती करें। परिवार में प्रसाद बांटें। अगले दिन व्रत का पारण करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र दान करें। मत्स्य जयंती का महत्व भगवान विष्णु की कृपा और रक्षा के प्रतीक के रूप में है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और दान देते हैं। यह त्योहार हमें जीवन की रक्षा और ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाता है। मत्स्य जयंती के अवसर पर पूरे देश में भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के नागालपुरम स्थित प्रसिद्ध वेद नारायण स्वामी मंदिर में मत्स्य जयंती पर्व पर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने और पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और ज्ञान और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली आती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे मन से परमात्मा की शरण में जाते हैं वे हर संकट से पार हो जाते हैं, और जब जब अधर्म का बोलबाला होता है और भक्त संकट में होते हैं तब तब भगवान विष्णु धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आप सभी को मत्स्य जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान विष्णु जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।